लूटने के लिए 2.5 लाख तक मिलेगा। 50 केस दिल्ली हाई कोर्ट में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। उनका दुकान लूटी गई है तो दुकान का लाइसेंस क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और बात वहाँ पे थम गई। दोगलापन है वो मुआवजे में सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से और कोर्ट की तरफ से बार बार दिखता है। सरकार ने 2020 में एक एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन स्कीम लागू करी, जिसमें उन्होंने मौत के लिए 10 लाख रुपए, परमानेंट इंजरी के लिए 5 लाख रुपए और सीरियस इंजरी के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि लूटिंग होगी तो हर मंजिल के लिए तक 5 लाख, घर जलने के लिए 5 लाख तक मिलेगा, लूटने के लिए 2.5 लाख तक मिलेगा हर मंजिल के लिए, और अगर आपके पास ई रिक्शा है तो 50,000 रुपये मिलेगा। भेड़ बकरी मिली तो भेड़ बकरी का 10,000, 5,000, 2,000 रुपये, इस तरीके से मुआवजे की स्कीम थी। गाड़ी के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपके पास दिल्ली में गाड़ी है तो आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तो आपको इंश्योरेंस से आपका पैसा मिल जाना चाहिए। उन्होंने बाइक के लिए कुछ नहीं दिया इसी कारण से, पर भेड़ बकरी और मुर्गियों के लिए कुछ पैसा उन्होंने नियुक्त किया था। एक अजीब सी बात उन्होंने की कि अगर कोई जुवेनाइल मरेगा तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। एक केस लड़ा गया हाई कोर्ट में, जिसमें वो मुआवजे की रकम 10 लाख कर दी गई, क्योंकि कहा गया कि कैसे हो सकता है कि एक बच्चे और एक जवान आदमी की मृत्यु में अंतर किया जाए। करीब 50 केस दिल्ली हाई कोर्ट में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं मुआवजे को लेके। दिल्ली सरकार ने एक चीज़ बस अच्छे से करी, और वो पहले 6 महीने में ही कर दी थी, कि डेथ और इंजरी के लोगों को मुआवजा दे दिया गया, और वो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट, जो उन्होंने कहा 2 लाख, 2.5 लाख, 50 लाख, 50,000 उसके हिसाब से। उसके अलावा मुआवजे की जो पूरी जर्नी रही है वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक रही है। ज़्यादातर लोगों को लूटिंग के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक ऑर्डर दिया, कि जो लोग उनके सामने पिटिशनर के दौर पे खड़े हुए हैं, उनको अगर एक कमीशन जो गठित की गई थी, अगर उसकी तरफ से मुआवजा मिलेगा, उन्होंने अगर कोई मुआवजा उनके लिए नियुक्त किया है तो वो मुआवजा 8 हफ्तों में उनको मिलना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी थी और बहुत ज़रूरी थी, पर जब हम लोगों ने देखा कि ये कमीशन खुद मानती है, 2500 क्लेम गए सिर्फ, उसमें से 1700 क्लेम उन्होंने उसके इन्वेस्टिगेशन करके दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा। वो टोटल अमाउंट जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ गया वो करीब 150 करोड़ था, जो उनकी आस्क थी क्लेम की, जो क्लेमेंट ने मांगी वो 150 करोड़ सिर्फ थी। जो कमीशन ने लागू करी, जो अलाउ किया, वो सिर्फ 21 करोड़ है। उसमें से भी ये जानना ज़रूरी है कि कमीशन सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के क्लेम और कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा था, वो स्टेट के कॉम्पनसेशन को भी ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्लेम्स कमीशन असेस कर रहा था। तो जो 20 करोड़ रुपए जिसकी बात प्रेस में चल रही है, वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए टोटल कॉम्पनसेशन है, जिसमें ज़्यादातर कॉम्पनसेशन तो एक्चुअली स्टेट को गया है, जिसमें स्टेट का जो नुकसान हुआ है उस पे गया है, और ये भी बात हमें समझना और जानना ज़रूरी है। एक और जो अजीब सी बात हुई कि कमीशन ने एक्स ग्रेशिया पेमेंट एसडीएम को करनी थी, जो एसडीएम ने अपने हिसाब से लागू कर दी, पर ना सरकार ने ना हाई कोर्ट ने अभी तक ये बताया है कि अगर हम खुश नहीं हैं या हम सैटिस्फाइड नहीं हैं कि क्लेम अमाउंट हमें जितना मिला तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी एपेलेट अथॉरिटी है, ये अभी तक घोषित नहीं हुई है। एक बारी ओरली दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स क्लेम कमीशन है, हम उसको एपेलेट बॉडी बना देंगे,
पर वो सिर्फ बोलने में कहा गया, वो कभी जब हम लोग गए वहाँ पे अपील के तौर पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कहाँ से बने, हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम मानते ही नहीं है इस बात को। तो अगर कोई इंसान वहाँ पे दुखी है अपने क्लेम को पाके, उसके पास कोई अपील की जगह नहीं है, ये हम लोगों ने पाया। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने पाई वो ये कि दिल्ली सरकार ने इसके अलावा अपने बजट में पिछले 5 साल में कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेके, और वो बहुत दुखद बात है। यानी कि सिर्फ एक एक्सग्रेशिया स्कीम जिसमें 10 लाख दे के मृत्यु के लिए बात ख़त्म कर दी गई, कुछ और नहीं किया। और आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी ये है कि हर कमीशन, और ये मेरे साथ हाई कोर्ट में हुआ तो कि एसडीएम ने जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे 2020 में, फरवरी के 2020 में, ये कहा गया था कि आपको पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी और वो कंप्लेंट का बेसिस आपको मुआवजा देने के लिए दिया जाएगा। पर एसडीएम अपने रिपोर्ट में बहुत जगह में ये लिख रहा है कि इनने तो कोई बिल ही नहीं सबमिट किए, इनके घर में लूट हुई उसकी कोई फ़ोटो नहीं सबमिट किए। पर तो ये चेंजिंग ऑफ गोल पोस्ट NEDRCC ने भी किया और एसडीएम के ऑफिस ने भी किया। अब ये चेंजिंग ऑफ गोल पोस्ट बहुत अजीब है। जब हमने ये बात हाई कोर्ट में रेज करी एक आर्ग्यूमेंट के दौरान, तो हमने ये कहा कि देखिए आप प्लीज़ समझिए कि एक इंसान जिसका घर लूटा गया हो और वो जिस एरिया में, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप साउथ दिल्ली या न्यू दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, और उसका अगर घर लूटा गया हो तो वो कैसे दस्तावेज़ों को और फोटो वगैरह का को उपलब्ध करा पाएगा। और आपने पहले क्यों नहीं मांगा? आप 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब आप असेसमेंट करने आ रहे हैं तब आप मांग रहे हैं, तो उस इंसान ने थोड़ी सोचा होगा उस समय कि मेरे को ये सब रेडी करवाना है, और उसके पास कोई मौका ही नहीं था ये सब रेडी करने के लिए। तो और हमने कहा कि देखिए एसडीएम ने सिर्फ फ़ोन पे बात करके बहुत जगह पे क्लेम दिया और बहुत जगह पे तो असेसमेंट ही नहीं किया, और हमें नहीं पता कि असेसमेंट कैसे किया। तो जज साहब ने हमें कहा देखिए वो तो कोविड का माहौल था, तो एसडीएम से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दंगे भी करें और कोविड रिलीफ भी करें और सारा कुछ संभाल के रखें। फिर हमने कहा कि हम चुप हो गए। तो अगली तारीख में जब हम वापस अपनी आर्ग्यूमेंट करने लगे तो हमने भी वो बोला कि आप समझें जज साहब कि देखिए वो कैसे मुआवजे के दस्तावेज लाएंगे जब उनके पास कोविड हो गया था, वो घर लूट गया था, वो रिलीफ कैंप में रह रहे थे, अपने घर नहीं लौट पाए 2-6 महीने के लिए, तो उनके पास प्रूफ कहाँ से होगा? तो जज साहब ने, वही जज ने जिसने उससे पहली हियरिंग में कहा कि एसडीएम से हम कैसे कह सकते हैं कि वो कार्रवाई सर से करे और स्पीकिंग ऑर्डर पास करे उस माहौल में जब कोविड था, वो हमसे कहते हैं कि नहीं आपके जो पिटिशनर हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताएं कि उन्होंने अगर उनका दुकान लूटी गई है तो दुकान का लाइसेंस क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और बात वहाँ पे थम गई। और ये जो दोगलापन है वो मुआवजे में सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से और कोर्ट की तरफ से बार बार दिखता है। जज चेंज होते हैं जो जज तब कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है, नहीं तो वो रोस्टर कभी कभी अटक जाता है, और 2-2.5 साल हमारे साथ उसी तरह से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।